अब से कुछ देर पहले हम आपको अपडेट दे रहे थे कि 50% जो सरकार ने मेट्रोडोर या बसेस हैं इसके अंदर कटौती की है कि अब 50% ही पैसेंजर जो हैं वो इसमें बैठ पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अल्टरनेटिव डेज में आप दुकानें खोलेंगे। कर्फ्यू जो है वो सभी डिस्ट्रिक्टों में इम्पोज कर दिया गया है। लेकिन इस पर जनता क्या कहती है, हमारे साथ बात करने के लिए मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं सुनील डिम्पल जी। अच्छा, ये जो फैसले लिए हैं इससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, सरकार जो फैसले ले रही है उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से फैसले लिए हैं। लेकिन इन फैसलों के साथ हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा और आपने कवर भी किया है कि जब से ये महामारी फैल रही है, चाहे वो पहला दौर हो चाहे ये दूसरा दौर हो, हमारे मिशन स्टेटहुड के कार्यकर्ता समय समय के ऊपर सरकार को जागरूक करने के लिए और लोगों की आवाज सरकार तक समाधान करने के लिए पहुंचाते रहे हैं। चाहे वो धरने प्रदर्शन से उठानी पड़े, चाहे महामारी को लेकर के सरकार का ध्यान दिलाना पड़े। तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो लहर, ये बहुत करूर लहर, आक्रोश में आई है दूसरी लहर, और इसके लिए कम से कम 1 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए। एक महीने का जी। लेकिन मैं आगे बातचीत करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा मास्क ऊपर कर लें। जी, आप बोलिए। जी, एक्चुअली मैं आपकी बात को समझ रहा हूं और हम एसओपीज का पालन कर रहे हैं, लेकिन आवाज शायद क्लैरिटी नहीं हो रही, इसलिए शायद अपने आप मास्क नीचे आ रहा है बात करने से। हम नहीं ना संक्रमित हो जाएं सारे के सारे। नहीं, हम 2 ही हैं यहाँ पे। हम बाबे वाली माता का मेहर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, माता वैष्णो देवी का मेहर है हमारे ऊपर। हम इतनी पावन धरती के ऊपर खड़े हैं इस समय, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, लेकिन शायद इसमें कोई नहीं। आप चाहते हैं कि 1 महीने का लॉकडाउन लग जाए? 1 महीने का लॉकडाउन जरूरी है, और साथ में अभी तक सरकार ने, ये कोई लूडो खेलने वाला समय नहीं है, ये आपातकाल रेड अलर्ट घोषणा करने का समय है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल कोरोना संक्रमण आया था, उसमें जो लॉकडाउन लगाया था उससे अभी हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। अगर वापस से लॉकडाउन लगता है तो आपको नहीं लगता कि ये जो थोड़ा बहुत जीने के प्रयास कर रहे हैं लोग, उठने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी डेड हो जाएंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस संदर्भ में हमें ये कहना है कि सरकार क्या कर रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष किधर है? प्रधानमंत्री जी का केयर फंड कहां पे है? हमें तो ना पिछला लहर थी, पहली लहर में भी कुछ नहीं मिला। सिर्फ उन्होंने संभाल के रखा होगा कि जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाए तब यूज करेंगे। अरे साहब, हम ये एलजी मनोज सिन्हा साहब से कहेंगे कि बिना समय गवाएगा आप पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करें और समीक्षा करें डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ के साथ, जो कोरोना वॉरियर्स हैं। पहली मांग तो हमारी यह है कि जो हम तो इमीडिएटली मांग कर रहे थे कि हर उम्र के लोगों को वैक्सीनेशंस लगने चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह घोषणा कर दी है कि अब जो नौजवान 40 साल के कम के उम्र के हैं वो 70% के लगभग संक्रमित पाए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सभी वर्ग के एज ग्रुप्स के लोगों को यह वैक्सीनेशन लगने चाहिए। और मैंने इसकी मांग की थी, लेकिन शायद पहुंची, धीरे धीरे पहुंची। ये तो हम 15 दिन से कर रहे थे कि हर एज, और जम्मू कश्मीर में कई सेंटर अभी भी बंद है। भले ही 20 जिलों में आज नाइट कर्फ्यू घोषणा की है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जब आपातकाल आता है, रेड अलर्ट होता है या महामारी फैलती है या और उसके साथ भुखमरी के लोग शिकार होते हैं, तो सरकार ऐसे में इमदाद के, अगर आप करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं इस महामारी में भी शराब के लाइसेंसेस खोलने के लिए, तो क्या आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो वेंटिलेटर्स की कमी है, जो ऑक्सीजन के प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, मैं स्टेट समाचार के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मांग करूंगा कि पहले आप जाएं, जरा देखें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों में वो जो सिलेंडर लगा हुआ अभी एक्टिव नहीं है, नहीं, अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं। और साथ में हमारे अस्पतालों की
कंडीशन ऐसी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कि यह खुद वेंटिलेटर और कोमा में पड़े हुए हैं, हाँ? और वहां पे तो आप चाहते हैं कि गवर्नर साहब वहां आए? बिल्कुल, राज्यपाल साहब बिना समय, पिछली लहर में भी आए थे, लेकिन जब हमने खूब हाहाकार मचाई, दुहाई दी, गुहारें लगाई, तो फिर आखिरी समय के ऊपर आए थे, जबकि हमने ये खुलासा किया था कि ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, और केंद्र से भी टीमें आई। लेकिन उसके बावजूद आज जाकर के देखें जरा, हमारे यहाँ पे जो इको की कार्डिक मशीन्स हैं वो बंद पड़ी हुई है, चाहे वो सुपर जो हार्ट के पेशेंट्स को देखने के लिए है, आईसीयू में कार्डिक की मशीनें, जो दिल की मरीजों की मशीनें हैं। दिनों एक हमने खबर की थी, हमने कहा था कि वीटीएम जो है, वीटीएम किट्स की यहाँ कमी हो सकती है, क्योंकि इसका जो टेंडरिंग हुई थी उस समय रेट कम था, लेकिन अभी एकदम से कोरोना संक्रमण जैसे बढ़ा है तो उसके चलते क्या प्रॉब्लम हो गई है, समस्या क्या हो गई, उसके रेट बढ़ गए हैं, और टेंडर जिन्होंने भरे थे वो परचेज नहीं कर रहे हैं, तो आगे सेल प्रोवाइड नहीं हो रही। तो अगर वीटीएम किट्स की कमी होती है तो परेशानी नहीं हो सकती है? इसके ऊपर आप सरकार को सचेत नहीं करना? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, टेस्टिंग किट्स की भी कमी है यहाँ पे, और बहुत सी खामियां हैं जिसको बैठे हम लोग तो दोहरा सकते हैं ना, बता सकते हैं मोटी मोटी। गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पेट की बीमारियों का सर्जरी भी बंद है, 4 सालों से वो गैस्ट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट बंद है। एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में राज्यपाल साहब कम से कम 40 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती हैं। हमारे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में जाए, 4 या 5 या 6 है स्पेशलाइजेशन, जिसमें एक वो जो कार्डियोलॉजी मशीन बंद, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बंद, लोगों के ऑपरेशन तक नहीं हो रहे हैं। और इस महामारी से हम निपटने के लिए कैसे निपटेंगे? ये लूडो खेलने का समय नहीं है। आप राहत कोष को खोलें, लोगों से, लोग इसीलिए कंप्लीट लॉकडाउन करें, हाँ, और कंप्लीट 1 महीने का लॉकडाउन होना चाहिए। ये आप मुझे बताएं कि आधी दुकानें खोलेंगे, आधी बंद होगी, ये कैसे हो सकता है? और हम तो कह रहे थे कि रात का कर्फ्यू तो बेमायने है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग आगे आ रहे हैं। आज ये जो तजर्बे कर रहे हैं, ये व्यापारियों के कहने के ऊपर ही हो रहा है कि कुछ अपने समय तय हो रहा है। सीख रहे हैं लोग, थोड़ा सीखने दो, खुद भी फैसले ले रहे हैं। अभी क्या परेशानी? तो महामारी कब जागेंगे? जब महामारी बिल्कुल हद से पार हो गई होगी। अरे साहब, इतनी तेजी से महामारी फैल रही है, मैं ये भी कहूंगा कि अस्पतालों की दशा को ठीक करें, और साथ में जो बाहरी राज्यों में आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं आए, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं आए, बाहर के अस्पतालों की कंडीशंस को ठीक किया जाए, और बाहरी राज्यों से सबक लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां पे संस्कार करने के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं अंतिम संस्कार करने के लिए कोरोना के मरीजों का। तो ऐसे हालात जम्मू में ना पैदा हो, और हम ये भी कहेंगे कि ऐसे मौकों के लिए, उनके संस्कार के लिए भी एक अलग से उनके सम्मान पूर्वक शमशान घाट बनाने चाहिए, ताकि उनके बाइज्जत जो है, जो आप डेड बॉडीज को परिवारों को नहीं देते हैं, कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो सम्मान पूर्वक हो सके। तो यही कहना था कि आज राज्यपाल साहब, आधे अधूरे फैसले मत कीजिए। जब तक कड़े फैसले नहीं होंगे, इस महामारी से लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। और लोगों से भी कहेंगे घरों से बाहर कम निकलें, बच्चों को भी कहेंगे ऑनलाइन स्टडीज करें, जब जरूरत हो तभी बाहर आए। वैसे मैं देख रहा था कि आज मैं जम्मू से जब मैं सड़कों के ऊपर चल रहा था, तो काफी इलाके सड़कों के ऊपर उतना रश नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि ये जो मेटाडोर्स के ऊपर आपने कह दिया कि आगे ही 24-25 सवारियों की लादा, और उसमें भी 50% लग गई, जब उतर गई तो 50% में तो 12 सवारियों से तो उनका तो वैसे भी किराया बढ़ा देना चाहिए। नहीं, किराया बढ़ाना चाहिए, कौन लॉकडाउन कर दें? समाधान करना है, लूडो नहीं खेलनी है, उपचार करना है। हमें लगता है हम जो आपकी बात है वो हम समझ गए हैं। हम ये जो कह रहे हैं, कुछ अहम फैसले लेने चाहिए सरकार को। चूहे बिल्ली का खेल जो है वो ना खेला जाए,
और कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए इनके कहने के मुताबिक। लेकिन इसके ऊपर प्रशासन को सोच समझकर फैसले लेने होंगे और सरकारी जो अस्पताल हैं हमारे यहाँ पर जीएमसी हैं, जब बाकी अस्पताल हैं वहाँ की दिशा क्या है, दशा क्या है, वहाँ किन चीज़ों की कमी है, आने वाले समय में क्या परेशानी हो सकती है, हमें लगता है उसकी जांच भी होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि गवर्नर साहब वहाँ का भी दौरा करें ताकि परेशानी जो है आने वाले कमी ना हो, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। हाँ, और जो डिपार्टमेंट्स बंद पड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजी की मशीन्स बंद पड़ी हुई है, हार्ट आईसीयू की मशीन्स बंद पड़ी हुई है, वो भी सुचारू रूप से चलाए। तो जाकर वहां देखने की जरूरत है कि किन किन परेशानियां, कोई क्या क्या परेशानियां जो है आने वाले समय में आ सकती हैं। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।